महंगाई बड़े पैमाने पर नज़र आती है। ये उम्मत के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि ये जो कुर्बानी का जानवर है ये इबादत के तौर पर हम ज़बह करते हैं। इसमें बेचने वालों को भी इंसाफ से काम लेना लाजमी और ज़रूरी बनता है। अगर वो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं और इकनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत कुछ हासिल करते हैं, वो उनके लिए शरई तौर रिलीजियसली वो परमिटेड नहीं है। उनको उस चीज़ का ख्याल रखना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम एतदाल का किरदार हमें सिखाता है। इस्लाम हमें किसी भी तरीके से जुल्म की इजाज़त नहीं देता है। कहते हैं कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ इवल, ये जो जहालत है ये सब बुराइयों की माँ करार दी गई है। हम अपनी शरीयत से बेबहरा नज़र आते हैं, बेखबर नज़र आते हैं। जब हम दौर नबवी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर हमें एक अहल अयाल के लिए एक कुर्बानी नज़र आती है। एक अयाल में अगर 50 अफराद भी पाए जाते हैं तो उनके लिए एक जानवर काफ़ी शाफी है। इसमें मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है, मगमूम होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जिंदा भी शामिल है और मुर्दा भी शामिल है। एक फैमिली के लिए एक जानवर अनफ है, काफ़ी है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्तलिफ आरा इसमें लोगों को सुनाए जाते हैं उनको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक जानवर ज़बह करना है। हमें मालूम नहीं है कि बाहर से क्या हालात है, अंदर से क्या हालात है, ये तो अरबाब इक़्तिदार ही जानते हैं। हमें उनकी एडवाइस पे अमल पैरा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, वही जो रेट मुकर्रर करे उसी हिसाब से हमें खरीदना चाहिए। खुद से हमें अपने आप को ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं है। संजीदा है एडमिनिस्ट्रेशन भी, अरबाब इक़्तिदार भी इसमें इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं, चाहे वो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। उन सब को इसमें एक लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है ताकि उसी पर सभी मुसलमान अमल पैरा हो जाए। और कुछ लोगों ने खरीदा भी है, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफ़ी महंगाई भी नज़र आ रही है, तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना मुश्ताक अहमद वेरी हफिज़ुल्लाह। मुश्ताक साहब, ईद उल अज़हा करीब है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुसलमानों के लिए साल में 2 ईदें मुकर्रर की गई है। एक को ईद उल फितर कहा गया है, दूसरे को ईद उल अज़हा। चूँकि ये जो अयाम करीब हैं ये ईद उल अज़हा के हैं, इसमें एक अजीम अमल अंजाम दी जाती हैं जिसको हम उज़हिया कुर्बानी कहते हैं। तो कुर्बानी के नाम पे हम मुख्तलिफ जानवर ज़बह करते हैं जो समानियत अज़वाज कहलाते हैं, जिनके बारे में सूरतुल अनआम में तफसीलन बयान किया गया है। वो जानवर 2 दांत वाले होने चाहिए। हदीस में कहा गया है ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, ज़बह मत करो मगर 2 दांत वाले जानवर, चाहे वो ऊँट हो, ऊँटनी हो, चाहे वो गाय हो, बेल हो, भेड़ हो, उसका जोड़ा हो या बकरी हो या उसका जोड़ा हो। उसी में दुम भी आता है, उसी में ये जो भैंस आती है। अगरची ये मुख्तलिफ फ़िया है लेकिन जामूस भी बकरा के ही जिन्स में शुमार की जाती है। इन जानवरों को 2 दांत होना लाजमी करार दिया गया है। यही जानवर हम ईद उल अज़हा के मौके पर ज़बह करते हैं, जिसको हम ईद कुर्बान भी कहते हैं और बकर ईद भी कहते हैं। इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि इक़्तिसादी हालात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त बड़े गोश्त भी जो है कम से कम 50,000 रुपये जो है 1 क्विंटल बेच रहे हैं, और बाकी जानवर भी जो है इस वक्त काफ़ी महंगे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग जो है पूरे तरीके से कुर्बानी के जानवर जो है वो खरीद नहीं रहे, यहाँ पर जो बेच रहे हैं वो ऊपर ही रेट चला रहे हैं। क्या कहेंगे इस वाले इस मौके पर? जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि यहाँ पर महंगाई बड़े पैमाने पर नज़र आती है, ये उम्मत के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि ये जो कुर्बानी का जानवर है ये इबादत के तौर पर हम ज़बह करते हैं। इसमें बेचने वालों को भी इंसाफ से काम लेना लाजमी और ज़रूरी बनता है। अगर वो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने आप को स्टैंड करते हैं और इकनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत कुछ हासिल करते हैं, वो उनके लिए शरई तौर रिलीजियसली वो परमिटेड नहीं है। उनको उस चीज़ का ख्याल रखना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम एतदाल का किरदार हमें सिखाता है। इस्लाम हमें किसी भी तरीके से जुल्म की इजाज़त नहीं देता है।
किसी भी तरीके से हमें अपने मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए जुल्म रवा रखना प्रोहिबिटेड है, नाजायज़ है। इस सिलसिले में सभी जो कोटादार है, जो ठेकेदार है, जो बेचने वाले हैं, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को खसारे में डालो, अलबत्ता इंसाफ से काम लेके इस अजीम इबादत को अच्छे तरीके से अंजाम देने में अपना कलीदी किरदार इख्तियार कीजिए, ताकि अल्लाह के यहाँ आप भी अजर सवाब पाओगे। लोगों को इस तरीके से लूट रहे हैं कि ये जो आप खरीद रहे हो इसमें आप कोई रेट खुद मुकर्रर न करिए, शौकीन के लिए जो शौक है वो इसमें कोई रेट मुकर्रर नहीं करे, ऐसे ही लेते हैं। इस तरीके से भी लोगों को लूटा जा रहा है। असल में एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, वही जो रेट मुकर्रर करे उसी हिसाब से हमें ख़रीदना चाहिए। खुद से हमें अपने आप को ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं है। संजीदा है एडमिनिस्ट्रेशन भी, अरबाब इक़्तिदार भी इसमें इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं, चाहे वो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। उन सब को इसमें एक लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है, ताकि उसी पर सभी मुसलमान अमल पैरा हो जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सवाल जो है लोग चाहते हैं जवाब पर। यहाँ पे एक घर में एक फ़र्द जो है वो कुर्बानी जो है सब्र करता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी के नाम पे बोलते हैं कि हमारी तरफ से ये कबूल नहीं है, बल्कि हमने जिसके नाम पे रखा है उन्हीं को अजर मिलेगा, हमें सिर्फ अजर मिलेगा। और जहाँ पे जिंदा हो या वो मर चुका हो वो फ़र्द घर में, लेकिन बोलते हैं कि वो सिर्फ उसके नाम पे कुर्बानी कबूल। उम्मीद है ये आखिरी सवाल हो। कहते हैं कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ इविल, ये जो जहालत है ये सब बुराइयों की माँ करार दी गई है। हम अपनी शरीयत से बेबहरा नज़र आते हैं, बेखबर नज़र आते हैं। जब हम दौर नबवी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे हमें एक अहल अयाल के लिए एक कुर्बानी नज़र आती है। एक अयाल में अगर 50 अफराद भी पाए जाते हैं तो उनके लिए एक जानवर काफ़ी शाफ़ी है। इसमें मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है, मगमूम होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़िंदा भी शामिल है और मुर्दा भी शामिल है। एक फैमिली के लिए एक जानवर अनफ है, काफ़ी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्तलिफ आरा इसमें लोगों को सुनाए जाते हैं उनको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक जानवर ज़बह करना काफ़ी शाफ़ी। आखिर से सवाल आपकी तरफ से लोगों को क्या मशवरा है, क्योंकि इक़्तिसादी हालात और जहाँ पे पेट्रोल के हवाले से भी हमने देखा कि लोगों से अपील की कि आप कम जो है वो खर्च करें, कि हालात सिचुएशन वैसी ठीक नहीं है। आखिरी मसला असल ये सवाल इसका मैं इख्तियार नहीं रखता हूँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता सवाल है। वो जो डायरेक्शन दे उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में अवामुन्नास बेखबर है। हमें मालूम नहीं है कि बाहर से क्या हालात है, अंदर से क्या हालात है, ये तो अरबाब इक़्तिदार ही जानते हैं। हमें उनकी एडवाइस पे अमल पैरा होना चाहिए।